ओसीडी या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, और क्या ये वाकई बीमारी है या कोई नफ्सियाती आर्ज़ा है या ये माहौल की वजह से, क्या वजह है? नोट कीजिएगा, वो लोग मुशाहिदा करके देख लें, ख़ुसूसन उन बच्चों को ये ज़्यादा होती है जो फास्ट फूड के हैं, बिल्कुल या उनको एक मखसूस खाना होता है, जी अम्मी अब आप ऐसा करें मुझे पराठा मीठा करके दे दें, हाँ। या अंडे वाला दे दें। फरमाइशी खाने उन बच्चों के, नखरीले टाइप के बच्चे होते हैं, इनके खाने भी बड़े स्पेशल से होते हैं ना। बिल्कुल। और इन बच्चों में ये चीज़ पाई जाती है। और बड़ों में ये होता है कि एक बंदा है वो बार बार ये कैफियत बता रहा है दोस्तों को, घर वालों को, सबको, तो बोल रहे हैं जी आपके ऊपर शायद कोई जिनात का असर हो गया है, या फिर आपको किसी बाबा के पास लेके जाते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि उसको ज़्यादातर अपने ही लोग कहना शुरू कर देते हैं, यार तुम तो नफ्सियाती हो, यस तुम नफ्सियाती हो गए हो भाई। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। डिफरेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे होते, लेकिन आज एक बहुत ही सेंसिटिव और आज का जो कॉमन इशू है उसको लेके आए, और उसको मैं आपको कुछ बता नहीं रही उसके बारे में, इसलिए कि यूँ समझ लें कि अगर हम आज अपने सराउंडिंग में देखें, हमारे जो बच्चे हैं, बहुत बड़े भी हैं, लेकिन बच्चों के अंदर या यंग जनरेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं जिसको हम कहते हैं कि साइकोलॉजिकल मसले हैं, उसको बीमारी का नाम दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें ट्रीट नहीं होती। इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमने अपने साथ जिन्हें ज़हमत दी है, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे बड़े ही मोहतरम हकीम रज़ा इलाही हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू, आपने टाइम निकाला, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और लोगों को ये बताना, लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। मैं एक्चुअली बात शुरू करना चाहूँगी, आपने सुना होगा कि आजकल अक्सर घरों में, हर दूसरे घर के अंदर है कि डिफरेंट बीमारियाँ होती हैं जो कि हम साइकोलॉजिकल कह रहे होते हैं। उसमें एक बड़ा फैशन वाला नाम बन गया ओसीडी, ठीक है। उसमें क्या है कि ये बंदा हाथ धो रहा है, भले बंदा है बंदी है, वो लोग हाथ धोते चले जा रहे हैं, या सफाई का इतना है कि कोई चीज़ें साफ़ करे तो साफ़ करते चले जा रहे हैं, उनको हर चीज़ में इशू आ रहा होता है। ओसीडी या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, और क्या ये वाकई बीमारी है या कोई नफ्सियाती आर्ज़ा है या ये माहौल की वजह से, क्या वजह है? जी बड़ा अच्छा ये सवाल है आपका, क्योंकि ये बढ़ता हुआ कम्प्लेक्स ख़ुसूसन बच्चों में बहुत ज़्यादा है और वालिदैन काफ़ी परेशान हैं बहुत। अच्छा देखें, इसके लिए मैं जो आम लोगों को समझ में आए बात वो समझा देता हूँ। हमारी एक डिज़ीज़ होती है फिज़िकली, जैसे कि बीपी एक फ़िज़िकली डिज़ीज़ है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हुआ और या आपके जिस्म के अंदर एक तनाव पैदा हुआ, कोई डेफिशिएंसी हुई, उसकी वजह से आपका बीपी शूट हुआ। बिल्कुल, ये फिज़िकली कैफियत है। उसकी साइकोलॉजिकली कैफियत ये है कि उसको गुस्सा ज़्यादा आएगा जिसका बीपी हाई होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस बंदे से अगर ज़्यादा बात की तो इसका पारा हाई हो जाएगा, है ना। हाँ। तो ये फिज़िकली डिजीज़ हैं जो कि साइकोलॉजिकली अफेक्ट करती हैं। अच्छा, जैसे तिब में हम कहते हैं मुराक बेसिकली मैदे की बीमारी है, ठीक है। अच्छा, मुराक में एच पायलोरी की कैफियत के बाद से एक कैफियत पैदा होती है जिसमें मैदे का मैकेनिज्म ख़राब हो जाता है और पेट में एक उफारे की कैफियत रहती है, ठीक है। अब ऐसा पेशेंट जब कभी फास्ट फूड खाएगा या वो जो देर से हजम होने वाली चीज़ खाएगा तो रात को उसको घबराहट शुरू हो जाएगी, सही है, और उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, या फिर उसको थोड़े डरावने ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे, फिर वो किसी बाबा के पास जाके दम शम कराएगा। तो ओसीडी भी बेसिकली ये है कि आपके जो गट है, ये इसमें हमारा एक इंट्रिक नर्वस सिस्टम है जो कि आपके ब्रेन और गट के लाइन है, सिग्नल है, ठीक है। अच्छा, जब वो मुतासिर होता है तो उससे ब्रेन के न्यूरोमीटर्स मुतासिर होते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रेन का जो मूड मैनेजर सिस्टम है वो सारे का सारा जो है आपका सेरोटोनिन पे है, ठीक है। अब उसको सेरोटोनिन के लिए जो है वो ऐसा होता है कि अगर वो ठीक है तो बाकी ब्रेन के हार्मोन्स भी ठीक है, आपका डोपामिन भी ठीक है, सही है। तो ओसीडी में भी सबसे ज़्यादा मसला जो होता है बेसिकली उसकी बुनियाद पेट में ही होती है, गट में होती है, मतलब पेट से ही वो दिमाग। अच्छा, आप नोट कीजिएगा, वो लोग मुशाहिदा करके देख लें, ख़ुसूसन उन बच्चों को ये ज़्यादा होती है जो फास्ट फूड के हैं, या उनको एक मखसूस खाना होता है, जी अम्मी अब आप ऐसा करें मुझे पराठा मीठा करके दे दें, या अंडे वाला दे दें। फरमाइशी खाने उन बच्चों के, नखरीले टाइप के बच्चे होते हैं, इनके खाने भी बड़े स्पेशल से होते हैं ना, बिल्कुल। और इन बच्चों में ये चीज़ पाई जाती है। अच्छा, बाज़ ख़वातीन में ये मसला पाया जाता है कि अब इनकी चीज़ को किसी ने छू भी दिया। ओसीडी की इंतहाई कैफियत ये है
कि आपने उनके कप को या किसी इस्तेमाल होने वाली चीज़ को छू दिया तो वो क्या करेंगे, उसी को बार बार साफ करना शुरू कर देंगे, बिल्कुल धोना शुरू कर देंगे। उनके बिस्तर पे कोई बैठ गया तो उसकी चादर चेंज करेंगे, उसको उनको तसल्ली नहीं होनी। वो किसी चीज़ को छूने से पहले भी कुछ रखते हैं, वो छूते हुए घबराते हैं। मतलब काफ़ी पेशेंट्स मैंने देखे हैं कि जिससे नॉब खोलनी है दरवाजे का तो वो कुछ किसी और तरह से करेंगे, उनको फिर होगा कि हाथ झाड़ लें, उसके बाद वो हाथ धुलते ही रहते हैं, बहुत उनको मतलब कुछ वहम वाली कैफियत। अच्छा, इसमें एक फोबिया कह लें, यानी एक ही तरह के साइकिल या थॉट बार बार आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कुंडी बंद की, नल बंद किया बेसन का, नहीं किया कि नहीं किया, ज़हन चलता रहेगा। लाइट बंद की नहीं की, बार बार एक ही जो थॉट है वो रिपीट करते रहेंगे। वो आएंगे, कुंडी 2 दफ़ा लगा के भी आ गए, तसल्ली भी करके आ गए, उसके बाद आके लेटेंगे, फिर उनको टेंशन शुरू हो जाएगी। दूसरा, इनकी एक और कैफियत है जो कि बड़ी ख़तरनाक होती है, जो इंतहाई कैफियत में आती है, वो ये है कि ये अपने आप को महदूद कर लेते हैं, हद से ज़्यादा नफासत पसंदी की वजह से, बिल्कुल, या नफासत फोबिया कह लें इसे, उसकी वजह से ये अकेले हो जाते हैं, यानी लोगों से हाथ मिलाना, लोगों से मिलना जुलना, तो इस वजह से ये काफ़ी घबराते हैं। इसलिए कि किसी से हाथ मिलाएंगे तो क्या होगा, है ना। तो ये काफ़ी लोगों को, तो हमारे एक बड़ा दुनिया का टॉप सिंगर था, आपने देखा होगा कि वो, उनका नाम मैं नहीं लेता, अच्छा, पूरी दुनिया में जानती है उनको, वो गलत पहने होते थे, हाथ में तो ये बड़े बड़े ऊपर से लेके निचले तबके तक की ये डिजीज़ है। लेकिन इसका जैसे अभी आपने कहा कि जहर से गट के साथ इसका लिंक है, ब्रेन एंड जो हमारा पेट है वो दूसरा ही ब्रेन ही कहलाता है। तो इसका जो OCD, अच्छा लोगों ने इसको फैशन बना लिया, हम तो OCD के शिकार हैं, हमें तो OCD है, बट ये बहुत सीरियस बात है, ये कोई फैशन वाला टॉपिक नहीं है। OCD एक नॉर्मल आदमी को एबनॉर्मल कैटेगरी में खड़ा कर देती है, अगर आप उसको थोड़ा गौर करेंगे। जिनके घरों में है थोड़ा बहुत चल जाता है कि जी वो परफेक्शनिस्ट की वाली बात आ जाती है कि जी हम परफेक्शन पसंद करते हैं, तो दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। परफेक्शन जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को जो है ना वो ज़ेब देता है। लेकिन इस कैफियत में मैंने बहुत सारे लोग देखे और ये चीज़ बढ़ती जा रही है कि ये कैफियत है, उनको पता भी है, उसको भले फैशन का नाम दें कुछ भी दें, और ऐसे बच्चियाँ देखें उनके लिए शादियाँ भी बहुत मुश्किल हो जाती हैं, लड़कियों की तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसका इलाज क्या है? देखिए, नफ्सियाती साइकेट्रिस्ट के पास जाना वो एक अलग कैफियत है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है उसमें भी कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। किस तरह से इसको क्योर किया जाए? पहली बात तो ये कि इसका मेडिसिन से इलाज है ही नहीं। ओके, उसकी वजह ये है कि मेडिसिन पे इंसान डिपेंडेंट हो जाता है। राइट। और होता यूँ है कि अभी हमारी जो फार्मेसियाँ हैं उन पे 40% जो है मेडिसिन वो साइकोलॉजी या साइकेट्रिस्ट की बिक रही है। ठीक है, जो नफ्सियात के हवाले से, मुख्तलिफ डिजीज़ के हवाले से। तो इसमें सप्लीमेंट्स काम करते हैं, जिसमें गट के सप्लीमेंट्स हैं। ओके, ठीक है। अब गट सप्लीमेंट्स में जो हमारे यहाँ कुदरती तौर पे है वो दही है, राइट, ठीक है। और उसके साथ आप जैसे सुबह में दही लें, उसके अंदर हरा पुदीना, काला ज़ीरा, थोड़ी सौंफ ऐड कर लें, राइट, नाश्ते में वो इस्तेमाल करें। ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी है नाश्ते के बाद आप जितना भी ले सकें। अगर बच्चे को बलगमी कैफियत है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ऐसी कैफियत है, एलर्जी कैफियत है, तो उसके अंदर थोड़ी सी अदरक या काली मिर्च ऐड कर लें, तो उसकी बलगमी कैफियत जो है वो नॉर्मल। लेकिन वो सुबह के वक्त लेना है, मगरिब के बाद नहीं? मगरिब के बाद नहीं, ये सुबह में ले लें। अच्छा, दोपहर में जो है वो आप जिसमें कि आप रात को सौंफ है 1 टेबल स्पून, रात को सौंफ और 1 चम्मच ज़ीरा, 2-4 छोटी इलायची रात को पानी में भिगो दें। ठीक है, भिगो के रख दी। 4 गिलास पानी है, 5 गिलास पानी है, खुशबूदार पानी बन जाएगा। सही है। उसको सुबह मल छान के पानी को आप रख लें। पानी को में ये चीज़ें भिगोने से पहले पानी को 1-2 दफ़ा बॉयल कर लें। समझ गई। बॉयल करके फिर उसे ठंडा करके या उसमें गर्म में ही ये चीज़ें डाल लें। इलायची, सौंफ एंड ज़ीरा। अच्छा, मिकदार जो है जैसे 5 गिलास पानी है, 5 गिलास पानी के अंदर आपने 1 टेबल स्पून डाली सौंफ 10 ग्राम, 1 टेबल स्पून डाला आपने ज़ीरा 10 ग्राम, और 5 से 7 जो है इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची खोल के डालनी है। उसका दाना, छिलका भी डालना है, हल्का सा कूट के डाल दें, छिलके समेत डाल दें, छिलके समेत कूट के डालना, राइट। अब ये बेहतरीन जो है ना, अभी प्रीबायोटिक और इस तरह की चीज़ें चल रही है मार्केट में, ये उनसे ज़्यादा अच्छा है।
अब ऐसा है कि एक तो ये हर मिजाज को हजम हो जाएगा, राइट, ठीक है, और दिन भर ये पानी इस्तेमाल करें और टोटली ये 10-15 दिन 20 दिन इस्तेमाल करें, फास्ट फूड बंद कर दें, तो आप देखेंगे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल इसी से रिलेटेड करूँगी कि सौंफ है, ज़ीरा है, पानी में आपने भिगो के पीना है, अब मौसम चेंज हो रहा है, तो बहुत सारे लोग जिनका मिजाज सर्द होता है या जिनको एलर्जी या बलगमी मिजाज है, उनके लिए नुकसानदेह तो नहीं रहेगा? हमने बड़ी इलायची इसमें इसलिए ऐड की है, गर्मियों में हम इस्तेमाल करते हैं छोटी इलायची, ठीक है, और सर्दियों में बड़ी इलायची। सर्दियों में इसको सादा पीना या इसको गर्म करना है सुबह? नहीं, बस आपने एक दफ़ा पानी गर्म किया रात में, उसके अंदर ये सारी चीज़ें भिगो दी, सुबह आपने जो पानी नॉर्मल होगा उसको छान लें, अब बच्चे की आप बॉटल में डाल के दे दें, बस 5 गिलास पूरे दिन में ख़त्म करना है। हाँ, अब बड़े हैं तो 4-5 गिलास, बच्चा है तो 2-2.5 गिलास जितने भी पी सकता है। बच्चा किस एज का? अच्छा, ये 6-7 साल से लेके जो है वो 60-70 साल नहीं, 6 साल से लेके 12 साल तक 2 गिलास, हाँ, ये पूछ रही हूँ, और 12 साल से जो ऊपर है वो 5 गिलास। अच्छा, इसमें देखिए जितना भी पानी वो पी सकता है, जबरदस्ती फोर्स नहीं करें, वो जितना पी ले। लेकिन नॉर्मली 4 से 5 गिलास तो हर कोई पी लेता है, लेकिन सर्दी में पानी कम हो जाता है। हाँ, सर्दी में पानी कम हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये है कि अपना इसको 2 गिलास 1.5 गिलास जितना बच्चा पी सके, बड़े जो है वो इसको वैसे इस्तेमाल करें, ठीक है। और दूध से बनी हुई चीज़ें जैसा कि अपना बर्फ़ी हो गई, ख़ुसूसन खालिस जो घर पे बनाया गया हो, खोया हो गया, राइट, इस तरह की चीज़ें भी OCD के लिए बहुत अच्छी हैं। अच्छा, मतलब दूध भी इस्तेमाल किया जा सकता है? किया जा सकता है, मीठा दूध। ओके, मीठा किस चीज़ से किया जाए? मीठा जैसे आप गुड़ से कर लें, शहद से कर लें। मीठा जो है वो डोपामिन को बेहतर करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं, लेकिन उससे क्योंकि अब डिजीज़ है, तो उसमें ये ले सकते हैं मीठा, ठीक है, तो उससे काफ़ी OCD के जो मसाइल हल हो जाएंगे। इसमें परहेज़ जो होता है, ख़ुसूसन बच्चों में एक आदत होती है निम्को और फ्राइज़, उसके साथ साथ फास्ट फूड है ना, ड्रिंक्स वगैरह, बच्चे कहीं लड़ ना पड़े मुझसे, लेकिन थोड़े अरसे के लिए ये बंद कराना है, तो उसके बाद ये सेट हो जाता है। जो बच्चों में इब्तदाई कैफियत है, जो इंतहाई कैफियत है, उसमें देखें इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। उसमें आप मतलब मेडिसिन ही दी जाएगी कोई? उसमें सप्लीमेंट्स, मेडिसिन तो देनी ही नहीं, सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे। बट यहाँ पे मेरा एक सवाल है, यकीनन आप सब लोग भी जानना चाहेंगे, OCD जहाँ तक मेरी प्रैक्टिस है मुझे अंदाज़ा होता है कि OCD बढ़ जाता है आपका स्ट्रेस, और स्ट्रेस के बाद एंजाइटी के ऊपर, और फिर वो चला जाता है पैनिक अटैक्स के ऊपर। इसके लेवल्स जो है वो किस तरह बढ़ते हैं, ताकि अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज़ है, आपके आसपास है, तो उसका फौरी तौर पे इलाज करवाया जाए। क्योंकि बज़ाहिर तो ये कि थोड़ा बहुत नज़र आ के इतना फासत पसंद है, या बच्चा थोड़ी सी एहतियात, या बच्चा बड़ा जो भी है, लेकिन जब ये कैफियत बढ़ती है तो पहले वो स्ट्रेस लाइक प्रेजेंट के अंदर, फिर एंजाइटी लाइक फ्यूचर के अंदर, और फिर वो पैनिक अटैक बन जाते हैं। अच्छा, तो ये देखें, इसका ज़ाहिर होती है ना कैफियत, तो वो हादसाती तौर पे होती है। ओके, हादसाती तौर पे ये है कि जैसे फ़र्ज़ करें कि आपने एंजाइटी या डिप्रेशन के आप पेशेंट थे, लेकिन आप उसको फेस कर रहे थे, ओके, राइट, ठीक है ना, क्योंकि आजकल वैसे ही चल रहा है, जैसे 2 लोग मिलेंगे, वो बोलेगा यार मैं बड़ा परेशान हूँ, बोलेगा मेरा भी बिल बहुत ज़्यादा है, मैं भी परेशान हूँ। बिल्कुल ऐसे, तो ये स्ट्रेस या एंजाइटी को वो लोग ऐसे ले लेंगे, यार मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, तनाव हो रहा है, ठीक है ना। हाइपर टेंशन की वजह से भी होता है, हाइपो होने की वजह से भी होता है। तो अब वो क्या होगा कि जी इसकी हादसाती तौर पे इजहार होता है। हादसाती तौर पे इजहार ऐसे होता है कि जैसे आप रात को सोए हुए, अचानक हार्ट बीट तेज़ हो गई, आप किसी हजूम वाली जगह में हैं, अचानक हार्ट बीट तेज़ हो गई, या फिर आपके किसी नज़दीकी बंदे का किसी को हार्ट अटैक हो गया, या किसी की कोई डेथ हो गई, उसकी वजह से फिर अचानक आपको पैनिक अटैक आया, और पहले जो फर्स्ट आया उसमें आपने सोचा कि मुझे कार्डिक डिजीज़ हो गई है, सही है, ठीक है, आपने बोला मुझे दिल का मसला हो गया है, लेकिन इसका दुरानिया 20 मिनट का होता है। जब आप ECG कराने पहुंचते हैं, तब तक वो नॉर्मल हो जाती है, और यही वजह है कि बार बार लोग ECG कराते हैं और वो तकरीबन नॉर्मल आ रही है। उसके अंदर 2 या 3 मेडिसिन है मखसूस तरह की जो दी जाती हैं, 10 mg की, 40 mg की, और वो मुसलसल चलती रहती है। डिप्रेशन या एंजाइटी क्लियर नहीं होती तब है जब पैनिक अटैक आता है। अब पहला पैनिक अटैक जब आ गया, फिर उसका खौफ 2-2, 3-3 महीने तक रहेगा। अच्छा, दूसरा होता है इसमें कि बाज़ लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 5 वक्ती नमाजी हैं, लेकिन अगली सफ़ में नमाज नहीं पढ़ सकते, राइट, ठीक है।
पिछली सफ में नमाज पढ़ना है। उन्होंने ये सोचना है कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो यहाँ से भागने का रास्ता है, भागना आसान होगा। अच्छा, जमात ख़त्म हो गई तो फिर वो नॉर्मल हो जाएंगे। तो इसके हवाले से मैंने काफ़ी सारी जो है वो डिटेल वीडियोस जो है वो बनाई हुई हैं। ठीक है। और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी हैं, फेसबुक पेज पे भी हैं, और वो उसमें ऐसी आसान रेसिपीज़ हैं कि आप लोग खुद बना के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल मेरा और है इसी से रिलेटेड। आपने कहा जिस दही का है, दूध की चीज़ों का इस्तेमाल है, और कुछ चीज़ों का परहेज भी आपने बता दिया कि यंग जो जनरेशन है उसको, बच्चों को कैफियत ज़्यादा होती है। OCD के लिए खाना, ऐसी ग़िज़ा कौन सी खानी चाहिए खानों में, सब्जियां हैं, फल हैं, जो इसमें आपको सपोर्ट करेंगे? हाँ, देखिए इसमें जो है तिब्बे नबवी की रोशनी में अगर देखा जाए तो इसमें लौकी, कद्दू, टिंडा, तुरई, बच्चे तो शक्ल ना देखें, ये बहुत अच्छी इस्तेमाल होती है, अच्छा रहता है। और दूसरा ये कि आप इसकी लौकी की कभी लौकी का पराठा बना के देख लें, है ना, लौकी की रोटी बना के देख लें। लौकी का रायता बहुत अच्छा बनता है, लौकी का हलवा बनता है। किसी भी तरह से वो बच्चों को खिला सकते हैं। राइट, ये अच्छा है उनके OCD वाले पेशेंट्स के लिए। ठीक, और ये हेल्प करता है। इससे देखें, बही जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा हो, नाशपाती फ्रूट के अंदर, और किसी हद तक अनार, और अभी जो फ्रूट हैं इनमें ख़ुसूसन अंगूर वगैरह हो गया। नबीज़ बहुत अच्छी होती है, जिसमें कि आप खुश्क फ्रूट को रात को भिगो देते हैं, खुबानी, अंजीर, खजूर, कुछ भी है, और सुबह वो उसका पानी पी लें या उससे खा लें तो भी बहुत अच्छा रहता है। ज़बरदस्त। इस हवाले से। और बाकी ये है कि एक चीज़ ज़हन में रखें कि कभी भी इसका इलाज मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन पे इंसान डिपेंडेंट हो जाता है। जिस तरह शुगर के मरीज़ को इंसुलिन पूरी करने के लिए मुसलसल इंसुलिन लगाना पड़ती है या इंसुलिन की मेडिसिन खाना पड़ती है, ठीक इसी तरह से SSRI मेडिसिन या एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, ट्रैंकुलाइज़र, और उसके साथ साथ गट के लिए इस्तेमाल होने वाली 40 mg, 25 mg, 50 mg मेडिसिन या टैबलेट, वो रेगुलरली ही इस्तेमाल करने पड़ती हैं। हमारे पास वो लोग आते हैं जो 15-15 साल, 20-20 साल से माशाल्लाह ये चल रहा है, 40 mg, 20 वो तो दवा तो नहीं छूटती जिंदगी वो चल रहा होता है। तो इस पे डिपेंड हो जाता है इंसान। तो हमने इसका इलाज या ट्रीटमेंट जो भी करना है, कहीं से भी करना है, तो सिर्फ इसके पेशेंट जो है वो जहन में ये रखें, मरीज़ जो है वो जहन में ये बिठा लें कि हमने सप्लीमेंट से रिकवरी करनी है। सप्लीमेंट मतलब इम्पोर्टेंट। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर एक ऑटो सिस्टम रखा हुआ है, ऑटो रिपेयर सिस्टम। हमने वो स्विच ऑन करने हैं, हेल्प करनी है बॉडी की, बिल्कुल, ना कि ब्रेन को हमने मोहताज कर देना है कि अब वो एक टैबलेट रात को खाएगा तो नींद आएगी, वरना नहीं आएगी। एक सवाल और जाने से पहले, कि टाइम शॉर्ट होता है, कि ऐसी घर में ऐसा कौन सा माहौल या कौन सी ऐसी चीज़ रखनी चाहिए जो इस तरह की कैफियत को पैदा ना होने दे? माहौल से भी इस पर असर पड़ता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपने अवॉइड करना है या जिसको अपनाना है, जिसकी वजह से ये चीज़ जो है पैदा होने से पहले ख़त्म हो जाएगी, कि अगर शुरू है तो वो रुक जाएगी? अच्छा, बच्चे को ख़ुसूसन माएँ जो होती है ना, माँ की जो गोद है वो पहली दरसगाह है, और माँ की तरबियत जो है वो बच्चे पे बड़ा असर डालती है। और माँ बच्चे की साइकी जो है अगर वो समझे तो बहुत अच्छा है। जिन बच्चों में ख़ुसूसन ये कम्प्लेक्स हो, उनमें ऐसा है कि उनको रोक टोक कम करनी चाहिए। एक चीज़ तो ये। दूसरा ये कि उनकी अच्छी बात को थोड़ा सा उनको ज़्यादा हौसला देना है, क्योंकि उनको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा हिम्मत अफजाई करनी है। सही है। और कुछ इस तरह की चीज़ है जहाँ उनको समझाना है तो उसमें टोंट, तनज़, या तुम तो हो ही इस तरह के, ना तुमने कल भी ऐसा किया था, आज भी कर दिया, तो मैं समझाया था मैंने। तो एक डांट डिपट जो है वो अच्छी नहीं है। वो बच्चे को साइकोलॉजिकली तौर पे आपने प्यार से समझाना। उस वक्त गुस्सा चढ़ा हुआ है, पी लें ठंडा पानी पी लें। किस एज से ये वाज़े होना शुरू होता है? ये देखिए, ये बच्चों में जैसे फ़र्ज़ करें कि 3 बहनें हैं, 1 भाई है, और 3 भाई हैं, 1 बहन है, तो ज़रूरी जो एक होगा उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। नहीं, एज क्या होगा? एज देखें ये 8 साल से शुरू हो जाता है, 7-8 साल बच्चे को समझ ही नहीं होती। हाँ, लेकिन उसमें ये कैफियत, उसका हाइपर होना, जिद करना, बाज़ बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, अपने आप को तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। ये बच्चे फ्यूचर में जाके शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट बन जाते हैं, जो खुद को तकलीफ देते हैं। बाज़ बच्चे जो है वो बहुत हाइपो हो जाते हैं, यानी वो
एक कमरे में गए, रोए धोए और जाके सो गए। सही है। तो ये बचपन से एक तो इसमें माहौल, जो घरेलू माहौल है, वो ख़ुसूसी अहमियत रखता है। और दूसरा ये कि बच्चों को जब तक आप साइकोलॉजिकली तौर पे, जहनी तौर पे अगर उसको डील करना शुरू करेंगे तो पेशेंट काफ़ी हद तक रिकवर हो जाता है। राइट। और बड़ों में ये होता है कि एक बंदा है, वो बार बार ये कैफियत बता रहा है दोस्तों को, घर वालों को, सबको, तो बोल रहे हैं जी आपके ऊपर शायद कोई जिन्नात का असर हो गया है, या फिर आपको किसी बाबा के पास लेके जाते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि उसको ज़्यादातर अपने ही लोग कहना शुरू कर देते हैं, यार तुम तो नफसियाती हो, यस, तुम नफसियाती हो गए हो भाई, हाँ, ये तुम दिल पे नहीं लिया करो। अब वो दिल पे नहीं लेता, वो आता है उसको, उसके ऊपर एक कैफियत तारी होती है, वो उसका फिर इजहार शर्मिंदगी के बायस करना बंद कर देता है, फिर वो बेचारा आ जाता है ट्रैंकुलाइजर पे। ओके। तो ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे मैं कहती हूँ, अभी रज़ा भाई ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नफसियाती। हमारे यहाँ बहुत कॉमनली ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मजाक में भी कहते हैं, वैसे भी कहते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कहीं पे भी किसी को भी ऐसी कैफियत का कोई इस कैफियत का शिकार है तो लाजमी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएं, आपने कंसल्ट करना ज़रूर है, अपना इलाज करवाना ज़रूरी है। नफसियाती होना या कोई बीमारी का शिकार होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम लोग साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमें लगता है कि जो लोग हमें पागल हो गए हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं। बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें रज़ा भाई ने बताई हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। कोई सवाल आप करना चाहें, कोई चीज़ आपके जहन में है, कोई चीज़ आप शेयर करना चाहें, वो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। डिटेल के लिए आप आना चाहें, मुलाकात कर सकते हैं। सबसे पहले रज़ा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाले, डिटेल से सब कुछ समझाया, बताया। आई होप कि लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इस पर गौर कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ों को शुरू से थोड़ा सा फोकस करना ज़रूरी होता है। जब हम बहुत अनयूजुअल सी चीज़ों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं तो वही जो अनयूजुअल चीज़ें बाद में जो है बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ बन जाते हैं। तो बच्चे की शुरू से छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर नज़र रखें, उनका ख्याल रखें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़।